तो आज जो है इल्म बयान से मुताल्लिक जो है टॉपिक्स लेकर आया हूँ, जो तस्बीह, इस्तिआरा, तलमी और किनाया के बारे में जानकारी हासिल करनी है। तालिब इल्म दुरुस्त जवाब की निशानदेही करेंगे और इसके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। इसमें जो है सवाल दिया गया है, तस्बीह है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई एक राइट ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट है? चांद, चेहरा, आतिश नमरूद, शेर की तरह बहादुर, गालिब। तो कौन सा राइट ऑप्शन है, तो इसके बारे में हम अब जानकारी हासिल करेंगे तस्बीह के बारे में। अगर तलबा तस्बीह, इस्तिआरा और तलमी को अच्छी तरह से जहन नशी कर ले तो इन सवालात को निहायत आसानी से हल कर सकेंगे। तो जान लेते हैं तस्बीह किसे कहते हैं। तस्बीह इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स है। तस्बीह बीपीएससी और DSSB मानो जो भी उर्दू से रिलेटेड इम्तिहानात है उसके लिए अहम है। इल्मे बयान, किसी एक चीज़ को किसी मुश्तरका खूबी, खामी या नक़्स की वजह से किसी दूसरी चीज़ के मानंद करार देना तस्बीह कहलाता है। मतलब एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के जैसे करार देना क्या कहलाता है? तस्बीह कहलाता है। किस वजह से? खूबी, खामी या नक़्स की वजह से मुश्तरका। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में है, पानी शहद की तरह मीठा है, बच्चा चांद जैसा खूबसूरत है, ओशमा शेर की तरह बहादुर है। इसमें क्या है? की तरह जब लगा हो किसी जुमले में, जैसा, की तरह, तो वो आपका क्या होगा? इस तस्बीह होगा। क्या होगा? आपका तस्बीह होगा। वजाहत कर लेते हैं। जिस चीज़ से किसी दूसरी चीज़ को तस्बीह दी जाए इसमें वो सिफत ज़्यादा मुकम्मल सूरत में मौजूद होनी चाहिए। जैसे पानी कितना ही मीठा क्यों ना हो, शहद बहरहाल पानी से ज़्यादा मीठा होता है। तो कहने का मतलब है पानी शहद की तरह मीठा है, तो शहद तो मीठा है, इसकी मिठास को पानी से क्या किया गया है? तस्बीह दिया गया है। इसीलिए यहाँ पर वजाहत किया गया है कि पानी कितना ही मीठा हो लेकिन शहद से वो कम ही होगा और शहद क्या होगा? सबसे ज़्यादा मीठा होगा। इसी तरह चांद बच्चे से कहीं ज़्यादा खूबसूरत है और शेर बहादुर भी जलबुल मसल है। तो चांद जो है बच्चे की खूबसूरती को जाहिर करता है, ठीक है, और शेर की बहादुरी जो है इंसान की बहादुरी से के मानंद करार देता है। ठीक है, तो तस्बीह जो है जैसा करार देना क्या कहलाता है? तस्बीह कहलाता है। अब जानते हैं अरकान तस्बीह कितने हैं। अरकान तस्बीह तो फर्स्ट है मुशब्बा, सेकंड मुशब्बा बिही, थर्ड है वजह सिवा और फोर्थ है हरफ तस्बीह और आपका 5वां नंबर जो है गर्ज तस्बीह। तो तस्बीह के कितने अरकान हैं? टोटल 5 अरकान हैं। कहीं कहीं जो आपका 4 अरकान भी दिए जाते हैं। वजह तस्बीह और गर्ज तस्बीह दोनों मिलाकर एक जो है अरकान पूरा करते हैं। तो मुशब्बा, मुशब्बा बिही, वजह तस्बीह या गर्ज तस्बीह और हुरूफ तस्बीह, ये 4 अरकान हैं। अब जान लेते हैं बारी बारी से। तो मुशब्बा बिही, मुशब्बा, वजह सिवा, हुरूफ तस्बीह, गर्ज तस्बीह कहते किसे हैं? तो फर्स्ट है मुशब्बा, वो चीज़ जिसको किसी दूसरे चीज़ से तस्बीह दी जाए वो क्या कहलाता है? मुशब्बा कहलाता है। तो इस दो वह चीज़ जिसको किसी दूसरी चीज़ से क्या दी जाए? तस्बीह दी जाए। जैसे बच्चा चांद की तरह खूबसूरत है, तो बच्चा को चांद की खूबसूरत से अदा की गई है। ठीक है, तो ये क्या है? इसमें बच्चा जो हो गया मुशब्बा हो गया। बच्चा क्या हो गया? आपका मुशब्बा हो गया। तो बच्चा चांद की तरह खूबसूरत है, तो इसमें बच्चा जो हो गया आपका मुशब्बा। मुशब्बा बिही, जिससे किसी चीज़ को तस्बीह दी जाए उसे मुशब्बा बिही कहते हैं। आप मुशब्बा जिसको लगा दिए हैं और मुशब्बा बिही में जिससे लगा दिए, से जब आएगा तो मुशब्बा बिही और जिसको जो आए उसमें क्या? मुशब्बा। जैसे ऊपर की मिसाल में चांद जो है मुशब्बा बिही है, तो बच्चा चांद की तरह खूबसूरत है, तो बच्चा जो हो गया मुशब्बा और चांद जो हो गया तस्बीह दी जा रही है, तो मुशब्बा बिही, चांद मुशब्बा बिही। तीसरा जो है वजह सिवा, वो सिफत जिसके बिना पर तस्बीह दी जाए वजह सिवा कहलाता है। आम तौर पर मुशब्बा बिही उसके ख़ास सिफत में इतना मशहूर होता है कि वो सिफत सबको मालूम होती, इसलिए दूसरी चीज़ यानी मुशब्बा उसके मानंद बताकर मुशब्बा की एक खास सिफत को नुमाया किया जाता है। जैसे ऊपर की मिसाल में खूबसूरती जो है आपका क्या? वजह सिवा है। मतलब वजह जो है चाँद और बच्चे के बीच जो वजह है वो क्या है? आपका खूबसूरत है। इसी को क्या कहते हैं?
वजह सिवा या वजह मुशब्बा कहते हैं। तो खूबसूरत क्या हो गया आपका, वजह सिवा हो गया। 4 नंबर है हरफ तस्वीर, वो कलमा या कलमे जो मुशब्बा और मुशब्बा बिही को मिलाए वो क्या कहलाता है, हरफ तस्वीर। ऊपर की मिसाल में तरह हरफ तस्वीर है, चांद की तरह, तो की तरह क्या है, बच्चा चांद की तरह खूबसूरत है, खूबसूरत है। तो इसमें जो है बच्चा जो हो गया मुशब्बा, चांद जो हो गया मुशब्बा बिही, और की तरह जो हो गया आपका हरफ तस्वीर हो गया, और आपका वजह सिवा जो हो गया खूबसूरत। इसको याद रखिए, बच्चा मुशब्बा, चांद मुशब्बा बिही, की तरह हरफ तस्वीर, और खूबसूरत क्या हो गया आपका वजह सिवा। आमतौर पर हस्ब जेल अल्फाज बतौर हरफ तस्वीर इस्तेमाल होते हैं, तो कौन सा है देख लीजिए, तरह, सा, मानंद, जैसा, मसल, सी, वश, आशा, जो, सूरत, गोया, वर्तक। ये जो है आपका क्या है हरफ तस्वीर, ये जो है आपका क्या हरफ तस्वीर है। अगर ये हरफ तस्वीर आपका किसी भी जुमले में लगा हो तो आपकी क्या हो जाएगी, तस्वीर की मिसाल हो जाएगी। 5 नंबर जो है गर्ज तस्वीर, वो मकसद जिसके लिए तस्वीर दी जाती है उसे क्या कहते हैं, गर्ज तस्वीर कहते हैं, जो वजह तस्वीर के जैसा ही है। ऊपर की मिसाल में बच्चे की खूबसूरती का इजहार गर्ज तस्वीर है, तो बच्चे की खूबसूरती जो है वो क्या है, गर्ज तस्वीर है। उसी खूबसूरती को हम क्या कहते हैं, वजह सिवा भी कहते हैं। कुछ शेर से जो है मुतालिक जो है मिसालें दी गई है। यह है मजीद मिसालें, नाज की उनके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। इसमें जो है मुशब्बा जो हो गया लब, लब किसको कहते हैं, होठ को कहते हैं। मुशब्बा बिही पंखुड़ी जो है गुलाब की पंखुड़ी को मुशब्बा बिही। हरफ तस्वीर जो है आपका क्या हो गया, सी हो गया, की सी हरफ तस्वीर। वजह सिवा हो गया नजाकत, ठीक है, गुलाब की पंखुड़ी की नजाकत के जैसा लब की नजाकत, और लबों की नजाकत क्या है, वजह करना है, तो गर्ज तस्वीर आपका क्या हो गया, लबों की नजाकत। अगला, यह आबो ताबे हुस्न, ये आलम शबाब का, तुम हो के एक फूल खिला है गुलाब का। इसमें मुशब्बा जो हो गया महबूब का हुस्न शबाब, मुशब्बा बिही हो गया गुलाब का फूल। हरफ तस्वीर हो गया के, यहाँ जो के है जो हो गया हरफ तस्वीर। वजह सिवा जो हो गया सगुफ्तगी, और गर्ज तस्वीर हुस्न ताजगी का वजह करना जो हो गया आपका क्या हो गया, गर्ज तस्वीर। अब जो है आगे का शेर है, चाल जैसे करी कमा का तीर, दिल में ऐसे के जा करे कोई। इसमें जो है मुशब्बा महबूब की चाल हो गया, मुशब्बा बिही करी कमान का तीर। हरफ तस्वीर जैसे हो गया, यहाँ जैसे जो है हरफ तस्वीर। वजह सिवा हो गया तेजी और दिलकशी, तीर का कमान से जो तीर निकलता है वो क्या निकलता है, तेजी से और दिलकशी से। और गर्ज तस्वीर हो गया महबूब की दिलकश चाल को वजह करना जो हो गया गर्ज तस्वीर हो गया। तो इसमें मुशब्बा महबूब की चाल, चाल जो है महबूब की, मुशब्बा बिही करी कमान का तीर, हरफ तस्वीर जैसे, वजह सिवा जो हो गया तेजी और दिलकशी, और गर्ज तस्वीर महबूब की दिलकश चालों का वजह करना। ये आपका क्या हो गया, गर्ज तस्वीर। तो ये आपका क्या है, तस्वीर के मिसाल हो गए, ठीक है। अब जो है आगे का जो है टॉपिक्स वो है आपका इस्तिआरा। इस्तिआरा, इस्तिआरा के लुग़वी मानी है उधार लेना। इस्तिआरा मुस्तार से बना है जिसके लुग़वी मानी क्या होता है, उधार लेना। इसको याद रखिएगा। कुछ देर के लिए मांग लेना, किसी एक चीज़ की मुश्तरका सिफत खूबी या खामी की वजह से वईना दूसरे चीज़ करार देना इस्तिआरा कहलाता है। इसमें मजाजी हकीकी माने की बजाय मजाजी माने का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अलिफ जो है मिसाल है, बहादुर आदमी को शेर कहना, मतलब है कोई बहादुर आदमी हो उसको डायरेक्ट शेर कहना। बुज़दिल आदमी को गीदर कहना, बुज़दिल जो आदमी उसको डायरेक्ट गीदर कहना, ये क्या हो गया, इस्तिआरा। शरीर बच्चा को शैतान कहना, शरीर जो बच्चा है जो शरारती बच्चा है उसको डायरेक्ट अगर शैतान कह गए तो
तो वो क्या हो गया आपका इस्तिआरा हो गया। मतलब हकीकी माने के बजाय मजाजी माने में इस्तेमाल करना, वो क्या कहलाता है आपका इस्तिआरा कहलाता है। कुछ और मिसालें लेते हैं। आपकी पलकों पर मोती क्यों चमक रहे हैं, तो इससे क्या मुराद है, मोती से आंसू मुराद लिए गए हैं। तो यहाँ पर आपकी पलकों, पलक पर क्या होता है, मोती थोड़ी ना होता है, मोती के बजाय क्या होते हैं, आंसू होते हैं। तो डायरेक्ट हम मोती ले लिए, आंसू को क्या कह दिए, मोती। हमारे शेरों के सामने बुज़दिल दुश्मन ना ठहर सका, तो शेरों से मुजाहिदीन मुराद लिए गए हैं। तो मुजाहिदीन जो होते हैं उसके सामने कोई भी बुज़दिल दुश्मन जो होता है वो ठहर नहीं पाता है, तो इसलिए यहाँ पर हमारे शेरों क्या है, मुजाहिदीन है। मेरा चांद क्यों रो रहा है, कोई माँ का जो है अपने बेटे को क्या कर रहा है, मेरा चांद क्यों रो रहा है। तो चांद से मुराद क्या है, अपना बेटा, अपना लड़का। तो चांद से बेटा मुराद लिया गया है, इसलिए डायरेक्ट क्या कहा गया है, बेटे को चांद कहा गया। तो इसको क्या कहते हैं हम, इस्तिआरा कहते हैं। अब जो है अरकान इस्तिआरा, इस्तिआरा कितने अरकान हैं, तो 3 अरकान हैं, मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हू, वजह जमा। फर्स्ट जो है मुस्तार लहू, जिस शख्स या चीज़ के लिए इस्तिआरा किया जाए उसे मुस्तार लहू कहते हैं। जैसे शरीर लड़के को शैतान कहना क्या कहलाता है, डायरेक्ट इस्तिआरा कहलाता है। इसमें शरीर लड़का मुस्तार लहू है। याद रहे कि इस्तिआरा में मुस्तार लहू का तज़किरा नहीं किया जाता है, मतलब लड़के या बेटे के जगह पर हम उसको डायरेक्ट चांद कहेंगे, तो मुस्तार लहू उसको तज़किरा नहीं किया जाता है। सेकेंड नंबर मुस्तार मिन्हू, वो शख्स या चीज़ जिसका इस्तिआरा किया जाए वो क्या कहलाता है, मुस्तार मिन्हू कहलाता है। जैसे माँ कहती है मेरा चांद आ रहा है, तो माँ कहती है तो मेरा चांद आ रहा है, चांद क्या है, लड़का, इसमें चांद मुस्तार मिन्हू है। और इसका मुस्तार लहू जो है, चांद किसको कहा गया है, बेटा को, लड़का को, ये क्या हो गया आपका मुस्तार लहू हो गया। तीसरा नंबर जो है वजह जमा, मुस्तार लहू और मुस्तार मिन्हू में पाई जाने वाली मुश्तरका खूबी को वजह जमा कहते हैं। जैसे असलम शेर है, इसमें बहादुरी वजह जमा है, क्योंकि शेर के अंदर ताकत होती है, बहादुरी होती है। इस ताकत और बहादुरी को असलम के अंदर क्या किया गया है, फिट किया गया है, इसीलिए इसमें बहादुरी जो हो गया वजह जमा है। एक और होता है तरफ़ैन इस्तिआरा और तरफ़ैन तस्वीर। तो मुशब्बा और मुशब्बा बिही को क्या कहते हैं, तरफ़ैन तस्वीर कहते हैं। और मुस्तार लहू, मुस्तार मिन्हू को क्या कहते हैं, तरफ़ैन इस्तिआरा कहते हैं। इसको याद रख लीजिएगा। मजीद मिसालें, पलकों से गिर ना जाए ये मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली नज़र कहाँ। ये बीपीएससी में पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो है मुस्तार लहू जो हो गया आंसू, मुस्तार मिन्हू मोती, वजह जमा चमक। तो मोती की चमक जो है वजह जमा, और मुस्तार मिन्हू जो है मोती, और मुस्तार लहू जो हो गया आंसू, ठीक है। अगला, किस बला का हसीन है गुंचे, गुल बनेगा तो गुल खिलेगा। मुस्तार लहू इसका हो गया महबूब, मुस्तार मिन्हू हो गया गुंचे, वजह जमा हो गया हुस्नु कमुसिनी। तो ये शेर आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, जितना भी पढ़ाए हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, तो आप लोगों के लिए हेल्प रहे होगा, बहुत मदद मिलेगा, ठीक है। अगला जो है आपका शेर, क्या मेरे हाल पे सचमुच उन्हें गम था कासिर, तूने देखा था सितारा सरे मजगा कोई। मुस्तार लहू इसमें भी आंसू हो गया, मुस्तार मिन्हू सितारा हो गया, और वजह जमा सितारा की चमक, जो आंसू की चमक, दोनों मुश्तरका जो है खुसूसियत है, सिफत है, तो ये हो गया आपका चमक। तो मुस्तार लहू आंसू, मुस्तार मिन्हू सितारा, और वजह जमा चमक। क्या मेरे हाल पे सचमुच उन्हें गम था कासिद, तूने देखा था सितारा शर्मज़ेगा कोई। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जो है तस्वीर और इस्तिआरा में फ़र्क, ये जो है आपका इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसको आप लोग ज़रूर स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तस्वीर और इस्तिआरा, तस्वीर और इस्तिआरा में फ़र्क, तस्वीर हकीकी होती है, इस्तिआरा मजाजी होती है, ठीक है। इस्तिआरा में डायरेक्ट हम नाम लेके पुकारते हैं, हुरूफ़ तस्वीर इस्तेमाल होती है, कोई हरफ़ तस्वीर इस्तेमाल नहीं होती है। तो तस्वीर में जो है हुरूफ़ तस्वीर इस्तेमाल होती है, और लेकिन इस्तिआरा में जो है हरफ़ तस्वीर इस्तेमाल नहीं होती है।
तीसरा जो है किसी चीज़ को किसी चीज़ के मानंद करार दिया जाता है, मतलब किसी चीज़ को किसी चीज़ से मानंद करार दिया जाता है, लेकिन इस्तिआरा में जो होता है वाइना वही चीज़ बना दिया जाता है। और तस्वीम जो है इसके अरकान कितने हैं? 5 हैं, लेकिन इस्तिआरा में इसके अरकान कितने हैं? 3 हैं। बुनियाद जो होती है इसका बुनियादी हकीकत पर होती है, लेकिन इस्तिआरा जो है इसकी बुनियाद मजाजी झूठ पर होती है। मुशब्बा और मुशब्बिही का जिक्र होता है, जिसको तरफ़ैन इस्तिआरा भी कहते हैं, तरफ़ैन तस्बीह भी कहते हैं। मुशब्बा और मुशब्बा बिही दोनों को क्या कहते हैं? तरफ़ैन तस्बीह भी कहते हैं। मुशब्बा बिही को मुशब्बा बना लिया जाता है, ठीक है। इसमें इस्तिआरा जो है इसमें मुस्तार लहू का जिक्र नहीं होता। इल्म बयान की इब्तदाई शक्ल है। इल्म बयान की सबसे पहली जो है अरकान जो है आपका क्या है? तस्बीह है। इल्म बयान की आला और बगी शक्ल है। इल्म बयान की आला और बैग शक्ल है कौन है? इस्तिआरा है। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तस्बीह और इस्तिआरा में फ़र्क, ये आपका VVI है, इससे आपके सवालात पूछे जाएंगे 100%, ठीक है। तो इसको आप लोग ज़रूर स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला जो टॉपिक है वो है तलमीह। तलमीह किसे कहते हैं? किसी बात को अच्छी तरह समझाने की एक सूरत यह भी है कि उसे किसी कहानी या मशहूर मजहबी या तारीख़ी वाक़े के हवाले से वजह किया जाए। कहने का मतलब है कि ऐसे जुमले या शेर जिसमें जो है मशहूर मजहबी या तारीख़ी वाक़े के हवाले से वाज़ह किया जाए हो, उसको क्या कहते हैं? तलमीह कहते हैं। ये वजाहत 2 तरह से हो सकती है। अव्वल यह है कि पूरा किस्सा या वाक़या सुनाया जाए, या फिर उससे मौजूद हालात की मुताबिकत समझा जाए। इसके बाद नतीजे की यकसानियत पर रोशनी डाली जाए। दोम यह है कि पूरा किस्सा या वाक़या सुनाने की बजाय सिर्फ चंद अल्फाज में उसकी तरह महज इशारा कर दिया जाए और नतीजे की यकसानियत वजह की जाए। मतलब कोई ऐसा शेर जिसमें क्या हो, चंद अल्फाज का इस्तेमाल किया जाए जो आपका तारीख़ी या मजहबी वाक़े की तरफ इशारा करता है, उसको हम क्या कहते हैं? तलमीह कहते हैं। तलमीह की तारीफ़ यूँ है, नज़्म व नसर में एक लफ्ज़ या चंद मुख्तसर अल्फाज के ज़रिए किसी मशहूर आयत, रवायत, मजहबी, सियासी, अफसानवी या तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा करना क्या कहलाता है? तलमीह कहता है। नज़्म या नसर में कुछ ऐसे चंद अल्फाज या मुख्तसर अल्फाज जो मशहूर जो है मजहबी, सियासती, अफसानवी या तारीख़ी वाक़े की तरफ क्या हो? इशारा करता है, उसको हम क्या कहते हैं? तलमीह कहते हैं। एक जो है शेर है, इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इस शेर में इब्ने मरियम तलमीह है। क्या है? इब्ने मरियम जो है तलमीह है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात व वाक़यात की तरफ इशारा करता है। तो इब्ने मरियम से मुराद जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हालात व वाक़यात की तरफ क्या कर रहा है? इशारा कर रहा है। इसलिए ये आपका शेर जो है तलमीह की मिसाल हो गई। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला जो एक खेल के औरंगे सुलेमान मेरे नज़दीक, एक बात है कि एजाज मसीहा मेरे आगे। इस शेर में 2 तलमीह हैं, औरंगे सुलेमान और एजाज मसीहा। औरंगे सुलेमान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्ते और बादशाही की तरफ इशारा करता है। तो पूछा जा सकता है कि तख्ते और बादशाही की तरफ इशारा करने वाला जो है वो तलमीह कौन सा है? तो यह है औरंगे सुलेमान, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ इशारा करना। जबकि एजाज मसीहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मोजज़ात, मुर्दों को ज़िंदा करना और बीमारों को सेहत याब करने की तरफ इशारा करना। कौन सा है? एजाज मसीहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ क्या है? तारीख़ी वाक़े को इशारा किया जा रहा है, जो उन्होंने अपनी मोजज़ात दिखाए, मुर्दों को ज़िंदा कर दिया और बीमारों को सेहत याब कर दिया। अगला है वे खतर कूद परे आतिश नमरूद में इश्क, अकल है मुहव्वे तमाशाए लब वाम हम। ये जो है BPSC में भी पूछे गए क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो इस शेर में आतिश नमरूद जो है आपका तलमीह है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े की तरफ क्या किया जा रहा है? इशारा किया जा रहा है, ठीक है। आतिश नमरूद, तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका तलमीह की मिसाल हो गई। आपको तस्बीह, इस्तिआरा और तलमीह ये तीनों अरकान के बारे में आपको बता दिया गया है। आप लोगों को समझ में इंशाअल्लाह आ गया होगा। अब जो है इसके
कुछ मारूजी सवालात हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे आपको करवा दिया जाएगा। तो आप लोगों को सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, अपने दोस्तों को भी शेयर करें।